नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से पूरे संसार के ऊपर, खासकर भारतवर्ष के ऊपर संकट का बादल मंडराने लगा है। जिस समस्या से हम लोग निजात पाने जा रहे थे, आशा की नई नई किरणें का संचार हो रहा था, फिर से हम लोग उससे बड़े दलदल में फंस गए। अर्थात हम बात करना चाह रहे हैं कोरोना यानी कोविड-19 के द्वितीय लहर के विषय में। मित्रों, दिसंबर 2020 आते आते ऐसा लग रहा था कि संसार, भारतवर्ष इस कोविड-19 की समस्या से मुक्ति पा चुका है। नए किरणों का संचार हो रहा है और फिर से हम लोग उसी दुनिया में, उसी दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जो मार्च 2020 के पूर्व था। लेकिन काल किसी को छोड़ता नहीं। काल अपनी गति को फिर दोहराता है और इस चपेट में फिर से पूरे मानव जाति आ चुका है। सबसे खतरनाक स्थिति इस समय संसार में, भारत में देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर इस प्रकार की समस्या का सामना हम कैसे करें, इस प्रकार के संकट से हम कैसे बाहर निकलें, इस विषय में चिंतन करना हम लोगों का पहला कर्तव्य है। निश्चित तौर पर इससे सुरक्षित रहने हेतु कुछ महत्वपूर्ण बात पर हम लोग ध्यान दें ताकि हर कोई सुरक्षित रहे, ताकि फिर से हम लोग एक नए युग में प्रवेश कर सकें। सबसे पहली बात जिस पर हम लोगों को जोर देना है, निश्चित तौर पर हम सभी घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों का मास्क होना चाहिए। घर से बाहर निकलें या घर के भीतर भी अगर हम समूह में बातचीत कर रहे हैं तो मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। मित्रों, मास्क के प्रयोग करने के साथ साथ समय समय पर निश्चित तौर पर साबुन से अच्छी तरह से अपने हाथ को धोते रहें। अपने पास हमेशा एक सैनिटाइजर का शीशी रखें, बोतल रखें कि जब जब मौका आपको मिले या किसी अन्य वस्तु को छुएं, किसी के संपर्क में आए तो सबसे पहले आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने योग्य है, इस समय हमें सबसे अधिक इस बात पर बल देना है कि हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी कि 2 गज अर्थात 6 फीट की दूरी मेंटेन करना है। और निश्चित तौर पर इन नियमों का पालन करने से हम सुरक्षित रहेंगे। और अगर सुरक्षित रहेंगे तो फिर से हम लोग एक नए संसार का निर्माण करेंगे, नए युग में प्रवेश करेंगे और नए सिरा से सब कुछ हम लोग करेंगे। मित्रों, सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुरक्षित रहने के साथ साथ हमारा भविष्य कैसे बेहतर हो, इस दिशा में भी चिंतन करना हमारा ही काम है। हम अपनों से दूर रहकर भी अपने लक्ष्य की दिशा में अपना कदम बढ़ाते रह सकते हैं। और इस दिशा में आपको सहयोग करने हेतु संकल्प सिविल सर्विसेज परिवार पूरी निष्ठा के साथ समर्पित है। मित्रों, एक क्लासरूम में जिस प्रकार से हम लोग एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर चर्चा करते थे, फिलहाल तो वो संभव नहीं है, लेकिन इस संचार माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम आप तक पहुंच सकें, ये संभव है और वही करने का संकल्प परिवार चेष्टा कर रही है। आज आपको हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी
की तैयारी किया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए, परीक्षा का क्या प्रारूप है और किस प्रकार से हम लोग उस प्रारूप के अनुकूल जो जहां हैं वहीं रह करके अपनी तैयारी को गति दे सकें, ताकि आने वाले समय में बहुत बच्चे अभी प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं, खासकर 67 की वैकेंसी आने वाली है। बहुत छात्र छात्राएं 66 प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं जिन्हें मुख्य परीक्षा देना है, और बहुत ऐसे अभ्यर्थी जो 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, उन्हें रिजल्ट का इंतजार है। वो रिजल्ट आएगा और वो इंटरव्यू देंगे। यानी कि अभी के दौर में जो प्रतियोगी हैं, प्रतिभागी हैं, वो एक साथ प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों की तैयारी में जुटे होंगे, और इस तैयारी को गति देने, आपको अंजाम तक पहुंचाने में सिविल सर्विसेज परिवार एक तरह से एक पुल का कार्य कर सकती है। मित्रों, संक्षिप्त में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा का प्रारूप है, और फिर हम लोग मुद्दा आधारित प्रश्न की चर्चा करेंगे। हम आप तक पहुंचेंगे, आप तक प्रश्नों को पहुंचाएंगे, उसका उत्तर बताने की चेष्टा करेंगे, और फिर आपसे उस प्रश्नोत्तर को हम अपने पास मंगाकर इसमें क्या सुधार होनी चाहिए इस दिशा में कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसा कि जानते हैं आप सभी कि बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तर की ये परीक्षा होती है। इस त्रिस्तरीय परीक्षा में सबसे पहला परंतु सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रीलिम्स है, पीटी। सबसे इंपॉर्टेंट चरण प्रारंभिक परीक्षा होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में तकरीबन 4 से 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं, लेकिन इसमें रिजल्ट जितना सीट रहता है उसका सिर्फ और सिर्फ 10 गुना दिया जाता है। इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूरे जोर शोर से किया जाए, यह हम सबों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हाल के दिनों में 67 की वैकेंसी आने वाली है, और इस परीक्षा का जो प्रारूप रहेगा, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे आपके बीच कि प्रारंभिक परीक्षा में मात्र एक पेपर जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी, और सामान्य अध्ययन कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी कुल मिलाकर के 150 अंक पर आपका रिजल्ट आएगा। इसमें निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है। इस हेतु समय सीमा निर्धारित 2 घंटा किया गया है, और 2 घंटा के भीतर आपको 150 अंक हल करना है। जहाँ तक 66वीं बीपीएससी के कटऑफ का प्रश्न है, तो सामान्य वर्ग के लिए यह 108 कटऑफ गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको 67 की तैयारी करनी है, ताकि 67 में जो सामान्य वर्ग से अभ्यर्थी आते हैं वो कम से कम 110 प्लस करने की चेष्टा करेंगे। मित्रों, अब हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में चर्चा करने हेतु। जैसा कि पहले हम आपको बताए कि 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, और इस परीक्षा का समय बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार जून में निर्धारित है, और तकरीबन 9000 इस परीक्षा में प्रीलिम्स एग्जाम में रिजल्ट दिया गया है। और यदि हम देखें
इसका क्या प्रारूप होता है मुख्य परीक्षा का, तो मुख्य परीक्षा में सबसे पहले एक सामान्य हिंदी होता है और सामान्य हिंदी के अंतर्गत 100 अंक का यह प्रश्न होगा, 100 मार्क्स। और इस 100 में आपको पास करने हेतु 30 अंक लाना है, यानी कि 30% आपको अंक लाना है, ये क्वालिफाइंग पास करना है। निसंदेह आपकी हिंदी इतनी अच्छी होगी कि आप 30+ अंक उसमें अवश्य हासिल करेंगे। यदि हिंदी आपकी थोड़ी कमज़ोर है तो आप हिंदी को प्राथमिकता देते हुए इतना अवश्य कर लें कि 30+ आपको अंक प्राप्त हो, ताकि आप हिंदी विषय में क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि यहाँ आपको हम आगाह करते हैं कि हिंदी विषय में जो अभ्यर्थी 30 से कम अंक लाते हैं उनका मुख्य परीक्षा में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाता है, यानी कि आप इस परीक्षा से बाहर माने जाते हैं। इसके अलावे जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के 2 पत्र होते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, और इस 2 पत्र में जो सबसे पहला पत्र होता है उसे कहते हैं GS1 और दूसरा होता है GS2, यानी GS1 और GS2। 300 नंबर का GS1 होता है, 300 का GS2, यानी कि 300 गुने 2 अर्थात कुल मिलाकर के 600 नंबर का मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। कौन कौन सा विषय शामिल होगा इसकी चर्चा अलग से एक अलग टॉपिक के रूप में, एक अलग परिचर्चा के रूप में हम आपके बीच करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 300 नंबर का 2 पत्र यानी कि 600 अंक का होगा सामान्य अध्ययन, और 3-3 घंटा इसके लिए समय निर्धारित किया जाता है। अगला जो विषय होता है बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उसे कहते हैं ऑप्शनल पेपर, यानी कि वैकल्पिक विषय। और वैकल्पिक विषय के अंतर्गत लगभग 36 विषय आपके सामने होता है, और इस 36 विषय में आप अपने सुविधानुकूल, आप अपने स्वेच्छानुकूल किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं, और वह एक विषय एक पत्र के रूप में, एक पेपर के रूप में आपसे सवाल पूछे जाएंगे जो 300 अंक का होगा, यानी कि 300 नंबर का एक पेपर होगा। 3 घंटा समय इसके लिए तय किया गया है, अर्थात 300 नंबर का वैकल्पिक विषय से संबंधित आप प्रश्नों का उत्तर देंगे, यानी कुल मिलाकर के 900 अंक का आपका मुख्य परीक्षा हो जाएगा। और फिर मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई करने के उपरांत आपको इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पहुंच करके इंटरव्यू देने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और कुल मिलाकर के 120 अंक के साक्षात्कार होंगे। और इस साक्षात्कार में जब आप अच्छा अंक हासिल करते हैं तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू दोनों के अंक, यानी कि 120 नंबर का जो आपका ये अंक होता है, इस पर बनेगा मेरिट लिस्ट। और इस मेरिट लिस्ट में यदि आप अपना जगह बना पाते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार की सेवा में समर्पित होकर के आप राज्य को, आप समाज को, आप राष्ट्र को अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं। और इस हेतु आपको संकल्प परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, आपको ये सौभाग्य मिले। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।